बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना ज़मीन थी, ना आसमान, ना हवा, ना रोशनी, ना सितारे, ना कोई आवाज़, सिर्फ अल्लाह की कुदरत और उसकी ज़ात थी। अल्लाह ने सबसे पहले आसमान और ज़मीन पैदा किए, पहाड़, दरिया, समुंदर, रोशनी, और फिर एक नई मखलूक पैदा करने का फ़ैसला किया। ये मखलूक वो थी जो सोच सकती थी, फैसला कर सकती थी, और यही इंसान था। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की इबादत करते हैं। उन्हें भूख, नींद या कमज़ोरी नहीं होती। वो हमेशा अल्लाह की हम्द व तस्बीह में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करेंगे। फरिश्ते हैरान हुए और अर्ज़ की, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करे और खून बहाए? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये लम्हा इंसान की पैदाइश का आगाज था। अल्लाह ने ज़मीन से मुख्तलिफ रंग की मिट्टी ली, सफ़ेद, काला, सुर्ख, और उस मिट्टी को मिलाकर इंसान की सूरत बनाई। फरिश्ते इसे देखकर हैरान हो गए। मिट्टी की शक्ल अभी बेजान थी, लेकिन फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूकी और यूं पैदा हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आंखें खुलीं, सांस चलने लगे और वो जिंदा हो गए। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म दिया जो किसी और को नहीं दिया गया। तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फरिश्तों से पूछा गया कि ये नाम बताओ। फरिश्ते जवाब न दे सके, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब बता दिए। यूं साबित हुआ कि इंसान की असल ताकत इल्म है। अल्लाह ने हुक्म दिया, सब आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदा कर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये तकब्बुर था और इसी वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। हर चीज़ जायज़ थी, लेकिन एक दरख्त के करीब न जाना था। शैतान ने वसवसा किया और आखिरकार उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। ये उनकी पहली गलती थी, लेकिन वो फौरन समझ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर आप हमें मुआफ़ ना करें तो हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। यहीं से इंसान की असल ज़िंदगी शुरू हुई। ज़मीन पर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत और सच्चाई का दर्स दिया। नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा और आज हम सब उसी की औलाद हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, तकब्बुर से बचना चाहिए। इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गलती होने पर हमेशा तौबा का दरवाज़ा खुला है। और सबसे अहम बात, हम सब अल्लाह की अजीम तख्लीक हैं।